नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज साथ ही साथ प्रभात टाइम्स में। दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव जी के आवास पर। हमारे साथ हैं, जानेंगे उनसे आज मकर संक्रांति का महापर्व है, इस बिंदु पे क्या कहना चाहते हैं। साथ ही साथ यह चुनावी वर्ष है, इस बात पर भी हम बात करेंगे उनके सुपुत्र और भूमि संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक इंजीनियर धीरज यादव से। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मधुबनी हलचल न्यूज और प्रभात टाइम्स। आपको भी स्वागत है। समस्त देशवासियों को इस महापर्व के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मकर संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को, बिहार वासियों को, खासकर दरभंगा जिला के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को, मैं केवटी के सभी साथियों को और अलीनगर की जनता को अपनी ओर से मकर संक्रांति का शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। खासतौर से देखा जाए तो यह पर्व जो है, इस पर्व में जो है तिल खाया जाता है, लाई खाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसके कई लाभ हैं और ये महापर्व पूरे बिहार, खासकर यहाँ मकर संक्रांति या पंजाब में लोहड़ी के नाम से हो या फिर आप साउथ की तरफ पोंगल के नाम से जाना जाता है, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये फायदा है। बिल्कुल, ये जो मकर संक्रांति है वो आज अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। ये जो तिल है, चावल है, दही है, इसका शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए लोग कुछ कल भी मकर संक्रांति मनाया है। अब जैसे पटना से हम लोगों को खबर थी जो आज चूड़ा दही का भोज है, तो उसमें तिल वगैरह भी चलता है। लेकिन खास के 14 तारीख जो है, 14 जनवरी, वो 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाया जाता है। गांव घर में अधिकांश लोग आज के दिन ही मनाते हैं। और ख़ास करके मैंने बताया जो चूड़ा दही और तिल का आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। और इसीलिए हर एक आदमी को तिल और दही चूड़ा आज ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। बिल्कुल। और उसी के तहत आज यहाँ के जो प्रेजेंट भूमि संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं धीरज यादव जी, उनके द्वारा भोज का आयोजन किया गया था। और भारी भोज था। पूरे केवटी विधानसभा क्षेत्र से लोग जुटे थे और यहाँ चूड़ा दही और तिल का आनंद लिए हैं। यहाँ भी जो लोग उपस्थित हुए हैं उनको भी मैंने अपनी ओर से बधाई दिया है। और मैं चाहता हूँ जो लोग आज शरीक हुए हैं उसकी आयु लंबी हो और वो अगले बार भी यहाँ शरीक हो, यही हमारी कामना है। वो आगे बढ़ें। जहाँ तक आपने और कई बिंदुओं पर सवाल उठाया है, जो चुनाव की बात आपने किया है, मैं तो 2 बार MLC रहा हूँ। और MLC में जब कहीं हम पूरे 18 प्रखंड में चुनाव लड़ते थे। 18 प्रखंड मिला के दरभंगा जिला है और केवटी हमारी मातृभूमि रही है। और मैं जब चुनाव के मैदान में दंगल लड़ता था, महाभारत लड़ता था, बिल्कुल, तो 17 प्रखंडों में बराबर का मुकाबला करते हुए आते थे। और केवटी मेरी माँ के समान है। और जब यहाँ आता था तो जो केवटी रूपी माँ है अपने बेटे को यहाँ इतना वोट देता था जो अपने विरोधियों को पछाड़ कर, और केवटी के वोट से हम लोग चुनाव जीतते थे। जी, आप अलीनगर के वर्तमान में विधायक है, आपके द्वारा किए गए कुछ काम हमें जनता को बताइए कि आपने अलीनगर में विकास की क्या क्या लहर को अपनाया है। अब सवाल है जो यहाँ के बाद मुझे अलीनगर में चुनाव लड़ने का मौका मिला। और अलीनगर में चुनाव लड़ने का मौका मिला तो अगर दिन में मैं अलीनगर में रहता हूँ तो रात में केवटी में भी रहता हूँ। कोशिश करता हूँ जो अपने माँ से संबंध नहीं टूटे। और मतलब जब मैं अलीनगर गया और वहाँ चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद वहाँ सर्वांगीण विकास हुआ है। विकास के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। समाज का जो कमजोर तबका का लोग है, जहाँ तक आज तक विकास की रोशनी नहीं गई थी, वैसे जगहों को मैंने पता लगाया और सबसे पहले विकास की रोशनी वहां दिया। आज़ादी के बाद आज तक जिस सड़क का निर्माण नहीं हो सका था, मैंने प्राथमिकता के तौर पर वैसे इलाका और वैसे गांवों का चयन किया और विकास की रोशनी सबसे पहले वहां दिया। जैसे मतलब उदाहरण के तौर पर बिसहत की सड़कें थी जो आज़ादी के बाद आज तक नहीं बन पाई थी। महिया की सड़कें थी जो आज़ादी के बाद आज तक नहीं बन पाई थी। कोर्थो आपको हनुमान नगर से नवानगर की सड़क थी
जो आज़ादी के बाद आज तक नहीं बन पाई। और मैंने सर्वे कराकर सबसे पहले उन कामों को मैंने मतलब अंतिम रूप दिया। उतना ही नहीं, मैंने समाज के महादलित टोले में आपको 26 लाख की लागत से दाथ रविदास टोले में मैंने सामुदायिक भवन खास के दलितों के लिए बनवाया। उसके बाद आपको फुलवाड़िया में, ताटडीह में 26 लाख की लागत से महादलित टोला में, मुसहर टोली में हमने सामुदायिक भवन बनवाया। आपको मालूम होना चाहिए 2 करोड़ की लागत से, अधिक की लागत से 10 साल हो गए ब्लॉक बने हुए अलीनगर का, घेराबंदी नहीं हो रहा था। सदन के अंदर आवाज लगाकर, सरकार पर दबाव बनाकर उसका भी मैंने स्वीकृति कराया है। और एक आध सप्ताह 2 करोड़ की लागत से अलीनगर ब्लॉक की घेराबंदी भी होने वाली है। उसके बाद मैं बता रहा हूं, जो कल आपको 2 करोड़ के अधिक लागत से मतलब जयदेव पट्टी से उसराही सुपौल की जो जर्जर सड़कें थी उसका शिलान्यास करूंगा। अगले सप्ताह आपको ताटडीह में नारायणपुर से नदियामी तक की सड़कों का शिलान्यास करूंगा। जहां आज नहीं काम हुआ था वहां विकास का किरणें चल रही है। अस्पताल का निर्माण कराया है, मतलब स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन बनवाया है। तो विकास के नाम पर वहां बहुत ज्यादा समाज के कमजोर तबका के लोगों के बीच में रोशनी गई है। क्या कहना चाहेंगे, आज जो है मकर संक्रांति का महापर्व है, समस्त देशवासियों को किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे? हम लोग तो कल ही आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बधाई दिए।